हेलो फ्रेंड्स, तो हॉरर केव्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही रहस्यमयी घटना जो कि हमारे ख़ानदान में ही हुई थी। और इस घटना के बाद से ही हमारे घर के कुछ लोग और ये इंक्लूडिंग मी भूतों को मानने लगे। हालांकि उस टाइम पे मैं पैदा नहीं हुई थी, बट पैदा होने के लगभग मैंने 19-20 साल तक भूतों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखा और मुझे मतलब ये मेरे लिए ये चीज़ें नहीं थी। बट जब मैंने स्टोरी के बारे में अपने घर वालों से सुना तब आई रियलाइज़ कि नहीं, कुछ तो होता है और जिस चीज़ों को हम देख नहीं सकते ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो ना, बट ये थी। तो इस कहानी में एक अच्छी भली लड़की की ज़िंदगी, उस एक अच्छी भली लड़की को प्रेत बना दिया गया। उसकी शादी हुई थी और इन सब चीज़ों से ही ये कहानी शुरू होती है। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरी मम्मी की सहेली थी, मम्मी और वो 9th से साथ में पढ़ रहे थे, बट 10th का पेपर देते ही उस लड़की की शादी कर दी गई। ना तो 10th के रिज़ल्ट्स का इंतज़ार किया गया और ना ही आगे पढ़ने की उसको कोई सोच की गई घर में कि हम अपनी लड़की को आगे पढ़ाएं। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, बट उस टाइम की बात है ये कि उस टाइम पढ़ने लिखने का कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। तो उनको यही था कि भाई हमारी लड़की की शादी हो जाए, बस सेटल। बट हमारे मम्मी के घर में ऐसा नहीं था। तो मम्मी की फैमिली भी थोड़ी बड़ी थी, तो उसमें आप लोगों के जानने के लिए सिर्फ एक ही बंदा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी एक दीदी, जो हमारे मामा की लड़की थी। तो उनका नाम बेबी है और मम्मी संगीता और उनकी फ्रेंड रिया। ठीक है, तो हम इन 3 कैरेक्टर्स के साथ अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप इनको याद रखिएगा। क्या होता है कि जब 10th के पेपर होते हैं, जैसे ही वहाँ पे पेपर होने के बाद उस लड़की की शादी तय कर दी जाती है। वो अपनी एक अकेली लड़की होती है, वो अपने ख़ानदान में एक अकेली लड़की होती है और दहेज उनके घर में इतना दिया जाता है जिस घर में उसकी शादी होती है कि वो आज की डेट में अगर जो दहेज नहीं दिया गया था, अब एक लड़की अगर अकेली है तो उसको जब वो प्रॉपर्टी शादी के बाद तो मम्मी पापा के बाद वो लड़की की लड़के को ही जाती है। तो आज की डेट में कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ की वो प्रॉपर्टी, और उसको जो दहेज मिला दैट वॉज मोर देन इनफ। अब क्या हुआ कि वो लोग इतना वो जिस फैमिली में उसकी शादी हुई थी वो इतनी फेमस फैमिली थी कि हमारे घर में मम्मी की मम्मी लोग डिस्कस करते थे कि भाई ये इसकी जो लड़की की सास है ये बहुत खड़ूस है, ये बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बहुत रूड है, हर चीज़ के लिए बहुत ये ख़राब है। तो पर जब वो लड़की मिलने आई, जैसे लड़की अपने पग फेरे एंड ऑल में आती हैं घर, तो मम्मी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो वो आई मिलने के लिए। कहती कि तो मेरी नानी जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम ठीक हो, सब अच्छा है? तुम्हारी सास के बारे में बहुत बुरा सुनने मिलता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ख़राब है। तो वो कहती है कि नहीं मम्मी कहती थी सब गांव में एक दूसरे को कोई ना कोई रिलेशन बना ही रहता है, शहरों की तरह अंकल आंटी नहीं चलता। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने तो बहुत खुश कर लिया अपनी सास को, मेरी सास को जीत लिया अपनी। तो इस सब को सुन के सब घर वाले भी बहुत खुश थे कि हाँ भाई चलो, बाहर वालों से तो हमें यही सुना है कि वो बहुत रूड है, बहुत ऐसी है वैसी है, बट हमारे घर की लड़की हमारे पड़ोस की हमसे ये कहती है कि हाँ भाई वो खुश है, तो हमें भी बहुत खुशी है, सब बहुत खुश थे। इसके बाद जब वो घर चली जाती है तो ऐसे ही करते करते मम्मी की +2 हो जाती है और इधर उस लड़की के शादी के 2-3 साल होने को आते हैं। फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि वो मर गई है और सब लोग लाश को देखने जाते हैं, जैसे एंड टाइम में तो सब जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे सब बहुत दुखी होते हैं। तो किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। तो जो बात सुनने मिलती है वो ये मिलती है कि कुछ गुंडे थे, रात को ये लोग मूवी से आ रहे थे और कुछ गुंडों ने चोरी वोरी करी और चोरी वोरी के टाइम इसको गोली मार दी, दैट्स वाई ये मर गई है। तो सबके लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए यही स्टोरी थी। तो वो लड़की को जला दिया जाता है। उसके बाद जब ये सारे फंक्शंस होते हैं, इनमें जलाना और अंतिम संस्कार एंड ऑल जो भी होता है, इन सब के होते होते क्या होता है, हमारे घर में जो मैंने बताया था हमारे मामा जी की लड़की बेबी,
सिर्फ 3 साल की होती है। उसके साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है इधर, कि वो वैसे तो बहुत वेल मैनर्ड बच्चे थे हमारे घर के, बट उस टाइम ऐसा था कि उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे कि रात को अलग एक कोने में बैठ के बड़बड़ाती रहना, ऊपर देखती रहना, या फिर कभी खाना ना खाना, और खाना भी तो हमेशा नॉनवेज की डिमांड करना, जबकि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं खाया थे, सिर्फ जेंट्स लोग ही नॉनवेज यूज़ करते थे। बट उस लड़की को उस टाइम पे 3 साल की बच्ची है और उसका दिमाग कुछ अलग ही चल रहा है, तो ऐसा होता है। और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि जो गांव में चक्की होती है, जो कि बहुत ही हैवी होती है, मतलब उसको 2 लोग मिलकर उठाते हैं और तीसरा बंदा सफाई करता है। बट उस टाइम पे वो लड़की अकेली ही उस चक्की को उठा के सफाई कर देती है, और जैसे ही वो सफाई कर देती है तो थोड़ी देर में ही हमारी मामी लोग अपने गांव खेतों में से काम करके आती हैं, तो वो देखती है कि ओ ये इसने कैसे किया। तो फिर बस सब कोई यही देखता है कि भाई ये कैसे, हालांकि किसी को ये बात मतलब समझ नहीं आती कि ये कैसे, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है, पर फिर उस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। घर के कामों में लोग लग जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि चलो बच्चे ने आज कर लिया होगा, ताकत होगी बच्चे में, बहुत देसी घी दूध खाता है तो हो सकता है हो, बट कैसे, इस बात पे कोई ज़्यादा गौर नहीं करता। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की का पूरा बिहेवियर ही बहुत ज़्यादा चेंज होने लगता है, कि जैसे कि घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको, गांव में तो कुर्सी वगैरह का चलन उस समय पे कम था, कम क्या ना ही था, तो पीढ़े ही यूज़ किए जाते थे छोटे छोटे। तो उन पे हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे तो उनको बैठने को दिया गया पीढ़ा, तो उस लड़की ने क्या किया, उठा के बाल खींच के उसको बाहर फेंक दिया। और ऐसा देखते ही घर वालों को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है जो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो फिर उसके बाद क्या किया गया, जब सब कोई नहीं था घर पे, तो हमारी मामी थी, उनको थोड़ा ज़्यादा, मतलब बड़े लोग तो ज़रा भूत प्रेत में मानते नहीं थे, तो उनको लगता था कि कोई मेडिकल कंडीशन है। बट हमारी मामी को ऐसा लगा नहीं, हमें को ना एक झड़वा लेना चाहिए उसे, तो मामी ने चुपचाप उसे झड़वा लिया। तो झाड़ने वाले ने बोला कि ये ना रिया की आत्मा है इस लड़की के अंदर, तो मैं झाड़ देता हूँ, ये चली जाएगी। तो उन्होंने चुपचाप घर में किसी को नहीं बताया, जब किसी को बताया नहीं और झड़वा लिया, लड़की नॉर्मल हो गई हमारे घर की। उसके बाद क्या हुआ, रात को मेरी मम्मी को 3-4 दिन से, जब तक ये आत्मा हमारे घर में थी, मम्मी को नींद नहीं आ रही थी, वो ऊपर देखती थी। मम्मी कहती हैं कि मैं ऊपर तारे देखती रहती थी, हालांकि तब तक मुझे यही पता ही नहीं था कि हमारे घर में ऐसा भूत का कुछ है। हम लोगों ने सिर्फ इस बात को नॉर्मल लिया था, तो ये बात सिर्फ हमारी मामी जानती थी और कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उसे लेटी थी बाहर गांव में, तो कभी छत में लेट जाता है, कभी बरामदे में लेट जाते हैं लोग कमरे में, तो तब उस समय पे पंखे लाइट की इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, तो बाहर ही लेटे हुए थे। उन्होंने ऊपर देखती रही, तारे देख रही थी। उनको मतलब अगल बगल अंधेरे की तरफ देखने में बहुत डर लग रहा था, तारे देखती थी, उजाले की तरफ ही उनका फोकस रहता था। और उसके बाद तुरंत आँख बंद कर लेती थी। फिर आँख बंद करते ही उनको इतना डर लगता था कि वो आँख खोल लेती थी, अजीब सी बेचैनी, ना प्यास लगती थी, मतलब बहुत वो कंडीशन वो एक्सप्लेन करती हैं। तो मैं उस समय उनके फेशियल एक्सप्रेशन से वो समझ सकती हूँ कि उनको क्या उलझन होती होगी। शायद मेरे शब्द भी कम पड़ जाएँ उस उलझन को समझाने के लिए, या आपको कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे। तो फिर मेरी मम्मी के साथ एक स्लीप पैरालिसिस टाइप चीज़ होती है, उनको नींद नहीं आती है, बट वो नींद में भी होती है, उनके सामने एक पूरी पिक्चर चलती है कि वो लड़की जैसे बताती है रिया कि ये मुझे घुमाने लेके जाते थे, बहुत खुश रखते थे, 3 दिन लगातार मूवी लेके गए और रात का ही शो लेते थे 11 बजे का। जब हम 11 बजे वापसी होती थी हमारी, तो जब 11 बजे वापस आ रहे होते थे तो कहते थे कि तुम बीच में चलो, मम्मी जी आगे चलेंगी, मैं पीछे चलूँगा, और तुम सेफ रहनी चाहिए आगे से भी पीछे से भी। तो ऐसे करते हुए 3 दिन हो गए। तो तीसरा जो दिन था, उस दिन इस आदमी ने क्या किया, मेरा पीछे हाथ मोड़ा और मेरा हाथ टूट गया और उसने मुझे गोली मार दी, और सारे गहने भी इसने ही चुराए हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैं बहुत दुखी हूँ। तुम मेरी दोस्त थी, मैं तुम्हारे साथ अपना दुख शेयर करने आई थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी। आज मैं कर पाई हूँ।
और शांति तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे एक तो शांति आदमी को तभी मिलती है ना जब आप उसके क्रिमिनल्स को सज़ा मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो, पूजा वगैरह जिसको नो नो। तो हमारे घर से कभी बताई ही नहीं गई ये बात आगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मम्मी लोगों का मानना ये था कि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि भूत आया, प्रेत आया, तुम्हारी बेटी भूत बन गई, तो लोग मानेंगे कि भाई इट्स नॉट गुड, तुम हमारे बच्चे के मरने का मजाक उड़ा रहे हो और तुम इसे पब्लिसिटी स्टंट ले रहे हो। पब्लिसिटी लाइक आप गांव में हो, फेमस हो जाते हो, ज़रूरी थोड़ी टीवी पे आना है। तो इसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला, बट जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे टिप्स में भी पैरानॉर्मल के, कि भूत जो आत्मा होती है वो कभी मरते साथ ही इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो आपके ऊपर अटैक कर दे। जब तक कि वो या तो वो किसी ब्लैक मैजिक के द्वारा भड़काई गई है या कुछ ऐसा नहीं है, तब तक वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। बट 3-4 साल बाद जब उसके पास पावर्स आती हैं, फिर वो अपना, क्योंकि हर की एक तपस्या होती है ना, वो अपने टाइम पे तपस्या कर रहा होता है। तो मतलब कि जैसे अगर हम इंसान हैं, जैसे मैं जस्ट इतना कहना चाहती हूँ, जैसे हम इंसान हैं, बच्चा पैदा होते ही तो नहीं सब कुछ करने लगता। ही वॉज लाइक वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, मतलब स्कूल नहीं भी जाएगा, मैं ये नहीं कहती भूत पढ़ते हैं, बट देवर लाइक अपनी सोसाइटी में रहना आता है, अपने पावर्स को यूज़ करना आता है। इंस्टेंटली किसी को भी अपने पावर्स यूज़ करनी नहीं आती हैं और उनके पास इतनी पावर्स होती भी नहीं है तुरंत। तो फिर जब वो अपनी पावर से, अपनी सोसाइटी से बात करना, चलना फिरना सीख जाते हैं, तब वो अपने बदले की तरफ चलते हैं। तो ऐसा ही इस स्टोरी में भी आगे हुआ, और आज की डेट में भी वो प्रेत आत्मा, वो रिया की आत्मा उस परिवार पर बहुत भारी है। वो लड़का बड़ी बड़ी आंखें निकालता है, यू कांट इमेजिन इट। वो आंखें निकाल के बस देखता है इधर उधर, उसका मेंटल इम्बैलेंस लॉस्ट है, उसको बस रिया याद आती है कि मैंने ऐसा किया, बट शायद रिया माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी जो मम्मी है, मम्मी लाइक एक हाथ की जीभ लंबी निकालती है, और वो जीभ जब अगर मतलब उसका जो पेन है, जो डॉक्टर्स के द्वारा क्या बताया जाता है कि हाँ पेन तो बहुत होगा, बट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो जो पेन है वो अगर आपके अंदर से कभी कोई पूरी जीभ को बाहर निकाल के खींचे या कुछ थोड़ा भी खींचे तो यू विल रियलाइज द पेन। तो वही कुछ पेन है जो डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है, बट कोई इलाज नहीं है। और जो उसका ससुर था वो तो एक्सपायर हो गया, बट जो जेठ था वो भी अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाया। और आज की डेट में भी उस आत्मा ने, उस प्रेत ने उनका घर नहीं छोड़ा। तो प्लीज़, दहेज इतना बड़ा और पैसा इतना बड़ी चीज़ भी नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए उसके पीछे। सो डोंट डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप इन चीज़ों से जितना दूर रहें, अच्छा भला कमाएं खाएं, अपने हाथ की बात है। कभी किसी के साथ ऐसा करेंगे, अब आप अपने पैसे भी खाने लायक नहीं बचे।